जय भीम साथियों, हमारे साथ है सर अपना। मैं डॉक्टर बन्नाराम मीना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पिछले 13 सालों से। डॉक्टर बन्नाराम मीना जी हमारे साथ हैं। सर, आज के भारत बंद से क्या इस बहरी सरकार के कानों में आवाज़ पहुंचेगी? देखिए, आज का जो भारत बंद है वो पूर्ण रूप से सफल होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, और जो जन आंदोलनों का जो दबाव है वो दबाव यह गूंगी बहरी सरकार महसूस कर रही है। और हमें लगता है कि इसके दबाव में चलते वो 13 पॉइंट ऑस्टर पे ऑर्डिनेंस लाएंगे, और जो जल जंगल और ज़मीन का सवाल है आदिवासियों का, उनको लेकर भी वो कुछ उनको करना चाहिए। जब ज़मीनों की बात आ रही है तो हाल ही में आज ही जो सोशल मीडिया के वेबसाइट्स पर खबर आ रही है, झारखंड में अडानी को बड़ा प्लॉट, बड़ा ज़मीन दे दिया गया है ताकि वो बांग्लादेश के लिए बिजली बनाकर भेजे। देखिए, अडानी ही क्यों? बड़ा याराना भी लगता है। देखिए, ये तो तय है कि इस मुल्क की जो हुकूमत है, उस हुकूमत का जो गठजोड़ है वो इस देश के कॉरपोरेट घरानों से है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो इस देश का आदिवासी समाज पर पड़ा है। उनके जल जंगल और ज़मीन से उनको लगातार विस्थापन किया जा रहा है। और एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी विस्थापन के केस हैं इस मुल्क में, उसमें से 75% संख्या जो है वो इस देश के आदिवासियों की है। क्यों? क्योंकि नियमगिरी, आपने सुना होगा, नियमगिरी 250 किलोमीटर पर फैली हुई एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जिसमें इस देश का कोंद आदिवासी निवास करता है, और वह उस नियमगिरी को अपना पिता मानता है। तो आपके लिए वह हमारा पहाड़ है, अंडानी अबानी के लिए वह संसाधन है जिसकी वो लूट मचाना चाहते हैं, लेकिन उनके देश के आदिवासियों के लिए वह उनका कल्चर है, उनकी संस्कृति है। उनके सामाजिक परिवेश में वह जल जंगल और ज़मीन को बनाए रखना चाहते हैं, वह जल जंगल और ज़मीन को लूट नहीं रहे हैं। आप देखोगे वो आदिवासी उस जंगल से उतना ही लेता है जितना उसको ज़रूरत है, बाकी वो और चीज़ों के लिए। तो जब उस पूरे के पूरे संस्कृति को आप कॉरपोरेट की लूट की आड़ में जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपके माध्यम से जो भी देख रहे हैं, इस देश की हुकूमत से हमारा आग्रह है कि वह इस जल जंगल और ज़मीन, जो 20 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है कि जल जंगल और ज़मीन से उस देश के आदिवासियों को विस्थापन किया जाएगा, उसके पक्ष में एक अध्यादेश लाएं। देखिए, इस देश की बड़ी विडंबना है कि एक तरफ देश के विश्वविद्यालयों से 13 पॉइंट रोस्टर लाके मुल्क से या संस्थानों से आदिवासियों को जो है वो बाहर किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जल जंगल और ज़मीन से उनको विस्थापित किया जाएगा। तो आप मुझे बता दीजिए कि क्या दिल्ली में उनके लिए कुछ फ्लैट बन रहे हैं क्या? क्या दिल्ली में उनके लिए कुछ साधन विकल्प मौजूद है क्या? कहाँ जाएंगे आदिवासी? इस देश मुल्क का आदिवासी समाज आखिर कहाँ जाएगा? वो कहाँ रहेगा? तो सीधा जो आज भारत बंद है, इन दो मुद्दों पर जो है 13 पॉइंट रोस्टर और जल जंगल और ज़मीन से 20 फरवरी का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और उसके बाद में केंद्र सरकार एक SLP दायर करती है, और उसी कोर्ट के ऑर्डर के पक्ष में जो है वो स्टे आता है। तो उस स्टे एक धोखा है, सिर्फ और सिर्फ अध्यादेश हमारी डिमांड है। इन दो मुद्दों को लेकर आज भारत बंद जो है वो सफल होता हुआ दिखाई देता है। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम साथियों, एनसाई बालन जी हमारे साथ हैं। सर, आज का भारत बंद जो है, खबरें आ रही हैं, ट्रेनें रोकी गई हैं, लोग एकजुट हुए हैं, आए हैं सड़कों पर, तो आपको क्या लगता है कि इस एकजुटता का बहरी सरकार पर असर होगा? आज खाली ट्रेन नहीं रुकी है, कोई यूनिवर्सिटी बंद नहीं हुआ है, कोई सड़क पे गाड़ियां बंद नहीं हुई, बल्कि देश की जनता एकजुट होते हुए भारत बंद किया है। क्योंकि इस देश का जो मूल अधिकार है, इस देश का जो सोल है, आरक्षण, सोशल जस्टिस, उसको ख़त्म करने के लिए सरकार ने जिस हिसाब से प्रणाली का बनाया, न्यायपालिका से लेकर अपनी कानून व्यवस्था से लेकर, जैसे 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को लाया, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि कोई जावड़ेकर से पूछ क्यों नहीं रहा है कि 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम आपके रहते हुए आया कैसे है, 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम कैसे ख़त्म हो गया है। इस पे उनको जवाब देने के इलावा वो बोल रहे हैं हम तो इसके लिए अध्यादेश लाएंगे। हम पूछ रहे हैं कि आधार के लाने के लिए आपके पास समय था, जो आधार का जजमेंट को ओवरटर्न करते हुए अपने अध्यादेश लाया, जो 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम जो एक मूल अधिकार है, जहाँ पे आप मार्जिनलाइज कम्युनिटी के, दलितों की, आदिवासियों की, ओबीसी को जीभ काट दे रहे हैं। अब तो अंगूठा भी नहीं लिया जा रहा, हमारा जीभ ले लिया जा रहा है ताकि हम पढ़ाई ना सके। उसके लिए ये क्या जवाब देंगे? जावड़ेकर जी जो चाहते हैं, क्योंकि आरएसएस की साजिश है,
और इससे बच नहीं सकते हैं। वो साफ तौर पे जनता इसका भारी जवाब देने जा रहा है और उससे बचेंगे नहीं, बल्कि इसका बड़ा मजबूती तरीके से उनको एहसास होगा कि इस देश के संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय से छेड़छाड़ करेंगे तो उनको उखाड़ फेंकेगा जनता। पूरी तरह से खत्म और बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। इधर 13 पॉइंट रोस्टर, उधर आदिवासियों की ज़मीनों पर हमला है, अडानी को दी जा रही है ज़मीनें, तो पूरी तरह से जो बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है और कोई सुन नहीं रहा, मीडिया नहीं दिखा रही है। तो क्या राय है आपकी? मीडिया में कौन बैठे लोग हैं? वही तो लोग हैं जो कहीं ना कहीं मोदी से प्रेम करते हैं, आरएसएस से प्रेम करते हैं। वो कैसे दिखाएंगे आपको? दिखाएंगे नहीं, ये मिली भगत है। और मीडिया से कोई लेना देना नहीं है। जनता अपने मीडिया चुन लिया है, अपने सोशल मीडिया से इस आंदोलन को खड़ा किया है, अपने सोशल मीडिया से आज बंद कराया है। बड़े मीडिया हो सकता ना दिखाए, बड़े मीडिया में ही मोदी जी रह जाए, चुनाव में हारेंगे और उसी मीडिया चैनल में दिन भर अपना विज्ञापन बेचते हुए अगले 5 साल बिता सकते हैं। ये साफ तौर पे दिख रहा है। आप बड़े बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट में सक्रिय रहते हैं, बहुजनों की आवाज़ उठाते हैं। क्या आपको नहीं लगता मान्यवर साहब के बाद जो है जो मिशन की गति थी वो धीमी हो गई और कहीं ना कहीं ये इसी का नतीजा है? लोग अपनी छोटी मोटी जॉब जो भी थे उसमें सेटल हो गए थे, तो कहीं ना कहीं लोग ये समझते हैं कि हम सेटल हो गए और आज एक बड़ी चोट लगी है। जाहिर सी बात है, अब जो ताकत जो हमारे संविधान को माना नहीं था जब हम आज़ाद हुए हैं, उसकी जब बहुमत की सरकार बनेगी उससे उम्मीद क्या करेंगे? उस संविधान को फाड़ेगा। अपने लोगों से भी तो हमें उम्मीद करनी जरूरत है। अपने लोगों से भी उम्मीद था और अपने लोगों को सक्रिय होना पड़ेगा। और मुझे लगता है दौर ने हम लोगों को सिखाया है कि हम कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते, हमको हर रोज़ लड़ना पड़ेगा, हर रोज़ मोबिलाइज करना पड़ेगा, हर रोज़ बातचीत करना पड़ेगा। क्योंकि फांसीवाद और भ्रमणवाद जिस हिसाब से काम करता है वो दिन भर काम करता है, हर सेकंड काम करता है। हम लोगों की लड़ाई हर सेकंड की है। हम कमज़ोर नहीं हो सकते हैं, हम मजबूत बहुत है, बस उस मजबूती को बार बार याद दिलाना पड़ेगा। अनिल जी हमारे साथ हैं। सर, आज के भारत बंद से क्या आपको लगता है कि कुछ सरकार के कानों में जू रहेंगी? बिल्कुल, भारत बंद खाली दिल्ली में नहीं है, देश की तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, हम लोगों के प्रॉपर एक कम्युनिकेशन के साथ सब कुछ चल रहा है और वो टोटल एकदम से बंद है सरकार के अगेंस्ट। मोर देन 50,000 कैजुअल लीव अप्लाई की गई है, कैजुअल लीव, जो एक बहुत बड़ा गिनीज बुक टाइप का है। और वो मैसेज गया है कि इतनी मास लेवल पे कैजुअल लीव क्यों अप्लाई की गई है, वो स्पेशली इस बात से है कि सरकार के अगेंस्ट हम लोग एट प्रेजेंट लड़ रहे हैं और सरकार बाध्य हो चुकी है। और सरकार बाध्य नहीं हुई तो उसके बाद इलेक्शन के जो इफेक्ट पड़ेंगे वो सरकार के एकदम से सामने होंगे। और ये जो हमारा पूर्ण बंद का है कोज है, ये आज एकदम बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है। पूरा भारत इसको एकदम से देगा। बिहार पूरा बंद है, यूपी का बहुत सा हिस्सा बंद है, नॉर्थ ईस्ट पूरा क्लोज है, नॉर्थ ईस्ट का कंप्लीट सेक्शन क्लोज है, किन्नौर का सेक्शन क्लोज है। जहाँ पे भी दलित आदिवासी हैं वो मैक्सिमम इसका लार्ज स्केल पे पार्ट है। और सरकार एकदम से बर्डन पे आ गई है। सरकार को मजबूरन 12:40 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है कि हम इस पे काम कर रहे हैं। हमें पता है सरकार झूठी है, हमें पता है MHRD जो मिनिस्टर है वो बार बार संसद में भी, जिसको आदरणीय मोदी जी ने संसद में घुसने से पहले पैर छू के नमस्कार किया था, उन्हीं का MHRD मिनिस्टर उसी संसद में झूठे वादे बार बार कर रहा है। आदिवासी के मुद्दों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आदिवासी का मुद्दा सिंपल है। अगर आज आप किसी जज के दादा परदादा का आप रिकॉर्ड निकलवाएंगे तो उनके पास भी वो जमीन नहीं है, तो उनको भी बेदखल कर दो। वो जजमेंट किस बेस पे दे सकते हैं? सर, सुप्रीम कोर्ट इतनी संवेदनहीन हो गई है कि उसका संख्या भी अगर आप लेकर आते हैं, देखिए पहले तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम है संविधान। सुप्रीम संविधान है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। संविधान से सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से संविधान नहीं है। बेसिक फंडामेंटल राइट हमारा यही है। मुख्य मुद्दे जो आज भारत बंद के थे तो उन पर नजर डालेंगे। सॉरी, मुख्य मुद्दे जो आज भारत बंद के थे उन पर एक बार नजर डालेंगे। मुख्य मुद्दा ये है कि सरकार चाहती है कि जो मनुस्मृति में लिखा हुआ था कि धोबी का बेटा धोबी काम करे, मोची का बेटा मोची काम करे, जो पुश्तैनी काम धंधे थे वो सारे करे, वो एक ही तरीके से आ सकते हैं 13 पॉइंट रोस्टर से। वो इन्होंने काम कर दिया है। हम चाहते हैं कि 200 पॉइंट हो, सोशल जस्टिस हो, 200 पॉइंट भी प्रॉपर तरीके से लागू हो
बैकलॉग कंप्लीट हो और जो समाज जिस संख्या में है उसका उतना रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए। चुनाव आयोग जो है लगातार मार्च के दूसरे हफ्ते में अब तक चुनावों की तारीख तय हो जानी थी, लेकिन चुनाव आयोग उन तारीखों को बार बार पीछे की तरफ धकेल रहा है। देखिए, जो मनुवादी लोग हैं वो चाहते हैं कि सरकार बची रहनी चाहिए, कोई संस्था बचे या ना बचे। मोदी जी की रैलियों के लिए तो नहीं, मोदी जी की कोई रैली कोई इम्पैक्ट नहीं है। जिनको अंधभक्त बनना है, जिनको अपनी दिमाग दिवालियेपन पे गिरवी रखना है, वो सीधा मोदी को ज्वाइन करते हैं। बस ये कहना है।